बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब। और आज का व्लॉग जो है ना प्रीवियस व्लॉग से ही स्टार्ट हो रहा है। ये वाली क्लिप आप लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसलिए ऐड कर ली ताकि आप लोगों को कनेक्ट रहें कि भाई याद आ जाए कि ये वीडियो हमने यहीं छोड़ी थी। तो बस अब यहाँ से हम लोग कहाँ जा रहे थे, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। तो आज जो है ना बस निकल रहे थे, मेरे लवली हस्बैंड कहाँ लेके निकल रहे हैं, तो आप लोग ज़रा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। और यहाँ आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ सिटी आऊँ और मेरे लवली हस्बैंड मुझे घुमाने ना लेके जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज भाई जिस दिन हम लोग पहुँचे थे ना मंडे वाले दिन, तो उस दिन कोई प्रोग्राम नहीं था, ना माइयों थी, ना मेहंदी थी, ना बारात थी, ना वलीमा था। तो ये दिन खाली था। हम लोग एक दिन पहले से पहुँच गए थे। तो फिर मेरे लवली हस्बैंड कहने लगे कि खाना वाना हम लोगों ने लंच कर लिया है, निहारी खाई है, यम्मी सी चिकन निहारी। तो अब मेरे लवली हस्बैंड कह रहे हैं कि चलो आओ कहीं चलते हैं। तो मेरी नंद के घर के बिल्कुल सामने ही जो है ना मॉल है बहुत बड़ा, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ। तो आइए चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लकी वन मॉल। लकी वन मॉल। और लकी वन ना जाने से इम्पोर्टेंट करने मिल गए, चलो लकी वन चलते हैं। यहाँ पर भी बैठे हैं ना, यहाँ पे भी सब पहले से होगा। रेडी थे कि मामू आने वाले हैं तो घूमने जाएंगे। अभी टाइम है। फारिया के रोने की आवाज़ आ रही है। फारिया के रोने की आवाज़। तो चलते हैं लकी वन, जिसको भी आना है हमारे सब पीछे पीछे आ जाओ। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे लकी वन मॉल। तो आज मुझे आप लोगों से कुछ अहम बात करनी है, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे जो कभी किसी की ज़िंदगी से खेलते हैं, किसी के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, जो सब जानते हुए भी कि मुमकिन नहीं है कि वो किसी को झूठी आस देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि सब कुछ मजाक है, बस इतना वक्त गुजर गया, किसी की ज़िंदगी तबाह हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूक लिबाद की कतन कोई भी मुआफ़ी नहीं है तब तक जब तक जिसके साथ आपने बुरा किया है, जिसको तकलीफ़ दी है, वो ना माफ़ करे। यकीन जानिए हुकूक लिबाद का मामला बहुत ही सख्त है, और अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देता। वो पूरा इंसाफ़ करता है। अगर कोई ये समझता है कि किसी को तकलीफ़ देकर, किसी की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को आंसुओं में बदल कर, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके वो बच जाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आप दुनिया में तो ज़रूर सुरखरू हो जाएंगे, लेकिन एक जहां और भी है। दुनिया की अदालत में तो आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं, किसी को भी अपनी बातों में ले सकते हैं, लेकिन एक अदालत जो दुनिया के हाकिम ने लगानी है, वहाँ कोई रिश्वत, कोई सिफारिश नहीं चलती। वहाँ आपके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। अगर कोई इस गुमान में है ना कि वो बच जाएगा, तो ये गुमान उसकी बर्बादी का समान है। किसी से बुरा करने से पहले याद रखें कि मेरा रब भूलने वाला नहीं, मेरा रब कुछ भी नहीं भूलता, वो हर चीज़ का इंसाफ करेगा। तो बस आज दिल तो कुछ दुखा हुआ था, तो बस लफ्ज़ों में आप लोगों को बताना चाहा। जिसको बताना चाह रही थी शायद वो समझ जाए, जिसको नहीं बताना चाह रही थी वो भी समझ जाए। तो यही हमारा आजकल चल रहा है। फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों के साथ आती हूँ टॉपिक पे यही है कि आ गए थे लकी वन मॉल, जो कि मेरी नन के बिल्कुल घर के सामने है। यानी कि रोड पे हम आएंगे तो उनके घर के बिल्कुल सामने लकी वन मॉल है। तो भाई कराची आए लकी वन मॉल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माशाल्लाह से घर के बिल्कुल सामने है। तो फिर यही होता है कि पुरसुकून माहौल, साफ़ सुथरी जगह। तो भाई चलते हैं, और अगर कुछ समझ आएगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे। वैसे तो शॉपिंग हम लोग हैदराबाद से कर ही आए थे सारी। फ़िलहाल फिर यहाँ पर आए तो विंटर फेस्टिवल लगा हुआ था, और विंटर फेस्टिवल में इन लोगों ने बहुत ही आउट क्लास जो है ना सेटिंग करी हुई थी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। यानी कि माइंड फ्रेश हो गया था। तो भाई मेरा तो माइंड फ्रेश हो गया था। मेरे लवली हस्बैंड मुझे यहाँ लेकर आ गए थे। तो मैं आप लोगों के लिए ये क्लिप्स बना रही थी कि आप लोग भी साथ साथ मेरे साथ एंजॉय कर लें, ताकि भाई आपको भी मज़ा आए कि देखो भाई ये मैं जाऊँ और आप ना जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे मेरे लवली हस्बैंड जो है ना, सारे जितनी भी मेरी नंद थी, मेरी भांजी थी, यानी कि मेरे हस्बैंड की भांजी तो ज़ाहिर मेरी भांजी हुई, अनुषा एकरा, उनकी पिक्स बना रहे थे, और साथ में मैं जो हूँ ना वीडियो शूट कर रही थी। तो किस किस ने लकी वन मॉल देखा हुआ है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग अपने कीमती वक्त में से इतना अहम टाइम मुझे देते हैं, मुझे वॉच करते हैं, अपना मेरा वॉच टाइम को कंप्लीट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो भाई जब आप लोग इतनी मेरे लिए यानी कि मेहनत कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है ना, जो कि फ्री फंड का है, उसमें
कोई बैंक बैलेंस नहीं जाता, कोई पॉकेट मनी नहीं जाती। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो बस अब पहले वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर ही आगे वीडियो वॉच करें, तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स जो है ना वो हैं शादी के, और वो हैं काफ़ी धमाकेदार। कोशिश करके मैंने अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फारिया बेगम को ले लिया था अपनी गोद में। माशाल्लाह से फारिया तो हमारी यानी कि अभी इस वक्त जो है ना सब में सबसे छोटी बच्ची है, तो बस सबके हाथों की जान है। यानी कि बस सबका दिल चाहता है कि इसको हम ले लें, इसको हम ले लें। और हमारे यहाँ तो बारियाँ लग जाती हैं, कभी अनुषा कहती है मुझे दे दो, कभी मैं कहती हूँ मुझे दे दो। तो बस अल्लाह पाक इस बच्ची को नजर बद से महफूज रखे और बच्ची का नसीब अच्छा करे, फारिया बेगम का, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस लकी वन मॉल आए थे, सब लोग घूमे फिरे और फिर उसके बाद हो गया था कुछ रिफ्रेशमेंट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जूसेस की बोतल्स ले रहे हैं और ये उरूज बेगम ने सिलेक्ट करवाई थी कि ये वाली लेंगे। तो बस यहाँ पे कुछ पेस्ट्रीज़ लेनी थी, कुछ रेफ्रेशमेंट का सामान लेना था, जो कि हम लोगों ने एंजॉय करना था सबने मिल के बैठ के। अच्छा, मेरे लवली हस्बैंड जब भी कराची जाते हैं ना तो बस एक इनके साथ माशाल्लाह से ऐसा सबकी ऐसी बाउंडिंग हो गई है। सबको पता है कि मामू जब आएंगे ना तो मामू से बैठा तो जाएगा नहीं, तो बस सबका माइंड बना हुआ होता है कि घूमने जाना है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का कि भाई हम सब मिल के फिर जब ना घूमने जाते हैं तो बड़ा ही इंजॉय होता है। तो यहाँ बिलिंग टाइम हो चुका था और बिलिंग टाइम के लिए मैं और हम सब बाहर निकल गए थे और मेरे लवली हस्बैंड जो है बिलिंग करवा रहे थे। तो बस आप लोगों को भी साथ साथ कनेक्ट रखा हुआ है। अब हम लोग जाएंगे, ये जो चीज़ें हमने जितनी भी ली हैं इसको खाने। और अनुषा बेगम ने यहाँ पे फारिया को ले लिया था। फारिया जो है काफ़ी नींदों में थी, तो क्यूटू जो है सो रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, बच्चों का यही होता है कि बड़ी ये जो लाइफ होती है ना ये होती है बिना टेंशन की, इसमें कोई टेंशन नहीं होती। बस जब दिल चाहा खा लिया, जब दिल चाहा पी लिया, रो लिए तो फिर खाने को भी मिल गया। तो भाई इसे कहते हैं बेफिक्री की ज़िंदगी माशाल्लाह से। तो अल्लाह पाक सबको सब बच्चों को नज़र बद से महफूज रखे और सब बच्चियों का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे भाई हमारा हो गया है रेफ्रेशमेंट टाइम और ये वाली कोल्ड ड्रिंक्स, ये वाली पेस्ट्रीज़। बस खाना तो हम लोग खाकर ही आए थे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चिकन निहारी का हम लोगों ने लंच किया था। तो टमी तो यानी कि सभी की फुल थी। बस कुछ ज़ाहिर इंसान जब घूमता है फिरता है तो फिर दिल करता है कि कुछ खा भी लें। तो बर्गर शर्गर फ्राइज़ कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। हाँ, मीठा खाने को दिल चाह रहा था और ठंडी चिल कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, गले ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती ये वाली ले ली। तो आ जाए भाई जिसको भी हमारे साथ यम्मी सी पेस्ट्रीज़ खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लकी वन मॉल का लुक दिखा रही हूँ, यानी कि उसको अब विज़िट करवा रही हूँ साथ साथ। और हम सब गए थे तो हमें इतना खुशी हो रही थी और हमारा तो यही हो रहा था, जैसे कि आपने नेक्स्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि हम उड़ के पहुंच जाए जल्दी से। और फाइनली हम आ गए थे और हमें इतनी खुशी हो रही थी आके कि दिल चाह रहा था कि हम बस यहीं रुकें और जाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय करा और मेरी जो कुछ भांजियों के फ़ोन आए कि मामी, यानी कि वो ट्यूसडे वाले दिन आए थे कि मामी वो लकी वन मॉल कब चलना है। तो मैंने कहा वहाँ तो हम लोग घूम के भी आ गए। तो कह रही है हमें लेके नहीं गए। तो भाई सारे बच्चे जो है ना इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ मेरे लवली हस्बैंड अपने लिए टोपी पसंद कर रहे थे। तो माशाल्लाह से ये वाली टोपी जो है ना उनको बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे भी इनके फेस पे बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लग रही है। और यहाँ पे मेरी नंद उरूज इकरा जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, कह रही थी आप लोग देखो जो भी शॉपिंग करनी है और हम लोग तो आराम कर रहे हैं। तो बस ये था आज की वीडियो, जो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ साथ ये घुमा भी दूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई बात अच्छी लगी है, कोई क्लिप अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देखना बहुत बुरी बात है। तो मिलती हूँ फिर आपसे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और लकी वन मॉल से हम लोग फाइनली बाहर आ गए थे और इस वक्त बज रहे थे कोई 10-11 बज रहे थे। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है क्या रूटीन हुई हमारी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग भी मेरी रूटीन देखना चाहते हैं शादी की तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी लाइक कर दो, अभी भी टाइम है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, किसी की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए माज़रत। अल्लाह हाफिज़।